नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार चुनाव से पहले एसआईआर बिहार के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है, लेकिन ऐसे में अब भी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को इस बात का डर सता रहा होगा कि बिहार में एसआईआर की पहली प्रक्रिया पूरी हो गई है, क्या उनका नाम तो नहीं कट गया है नए वोटर लिस्ट में जो कि जारी की जा रही है, जिसको ड्राफ्ट कहा जा रहा है, एसआईआर ड्राफ्ट। अब इस एसआईआर ड्राफ्ट के पहले क्या किसी का नाम तो नहीं कट गया? क्या आपका भी नाम कट गया है? ऐसे कई मन में आशंकाएं हैं, लेकिन अब चुनाव आयोग ने नए ड्राफ्ट 2025 जारी कर दिए हैं और इसे आप स्वतंत्र रूप से देख सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से प्रदेश में चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया यानी एसआईआर को किया है, उसमें कई लोगों के नाम कटने की संभावना है। कई लोग जो समय पर नहीं पहुंच पाए हैं, जो निर्धारित समय चुनाव आयोग ने दिया था 24 जून से लेकर के 25 जुलाई तक के बीच के दरमियान आपको एक फॉर्म जमा करना था, उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने थे। तो इस प्रक्रिया को अगर आपने पूरा नहीं किया होगा या नहीं किया था तो आपका नाम कटने की संभावनाएं थी। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये दावे कर रहे थे कि उनका परिवार माइग्रेट हो चुका है, कहीं और चला गया है, वो नहीं है और वो फॉर्म नहीं जमा कर पाया, लेकिन वो अस्थायी निवासी है। इस तरीके के तमाम ऐसे आरोप लगते रहे जो प्रक्रियाओं के दौरान जब ये बातें सामने आई। लेकिन अब चुनाव आयोग ने नया ड्राफ्ट जारी कर दिया है और उसमें यह भी कहा है कि अगर आपका नाम कट गया है, किसी कारणवश छूट गया है, या फिर आपकी पकड़, आपकी पहुंच अगर बीएलओ तक नहीं हो पाई है और आपने फॉर्म नहीं जमा किया है, तो अभी आपके पास मौका है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जरा ये समझ लीजिए कि आपको कैसे इस प्रक्रिया को पूरा करना है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका नाम है या नहीं, कैसे आप ड्राफ्ट देख पाए। तो ये मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको बहुत आसानी से समझा सकें कि क्या आप इससे मरहूम तो नहीं हो गए हैं, क्या आपका वोटर लिस्ट से नाम कट तो नहीं गया है। ऐसी तमाम उलझने हैं जिसको सुलझाने के लिए हम आपके पास आए हैं। देखिए, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे आप जब जाएंगे तो आपको हर चीज दिख जाएगी। जैसे ही चुनाव आयोग की वेबसाइट पे आप जाएंगे, आपको सर्च करना होगा voters.eci.gov.in। यहाँ देखिए जैसे लिखा हुआ है, जैसे आप चुनाव आयोग के वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको ये सुंदर सा बहुत अच्छा आपको दिख जाएगा कि बिहार एसआईआर 2000 सर्वे जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है, उसका जिक्र किया गया है साइट के सबसे ऊपर। उसके बाद है आपको इसमें सारी बातें बताई गई कि सर्वप्रथम समावेशन, कोई भी योग्य मतदाता छूटे ना, इसको लेकर के उन्होंने चुनाव आयोग ने ये प्रक्रिया बताई और इसमें क्या क्या प्रक्रिया है, पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, और एसआईआर के 10 प्रमुख उद्देश्य क्या थे, उसका इसमें जिक्र किया गया है। एक बड़ा सा बैनर पोस्टर ऊपर लगाया हुआ है और इसमें यह बताने के लिए कि चुनाव आयोग जो है वो एसआईआर प्रक्रिया को बखूबी बेहतर तरीके से पूरा करना चाहती है और उनकी मंशा क्या है। लोगों के बीच में जो भ्रम है, क्या उस भ्रम को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने ये कोशिशें की है। अब रहा सवाल कि आप कैसे देखें, ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको कैसे देखना है, इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना है जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है, और इस चुनाव आयोग के वेबसाइट को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम मेंशन कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं वहां पे आपको कैसे जाना है, क्या करना है और किस तरीके से करना है। ये जानकारी तो हम देंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको किस वेबसाइट पर जाना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम वो जानकारी आपको दे रहे हैं। अब देखिए, जैसे ही आप हमारा लिंक क्लिक करेंगे, वो लिंक हमारा नहीं, दरअसल वो लिंक है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग की वेबसाइट है और उस वेबसाइट में आपको खोजने में सहूलियत हो, इसलिए हमने ये बातें कही हैं। अब समझ लीजिए, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा आपके स्क्रीन पर एक टैब दिख जाएगा और इसमें अब आपको क्या करना होगा तो ये हम आपको आसानी से बता देते हैं। सबसे पहले आपको स्टेट चुनना है। आपको अपना स्टेट चुनेंगे, किस स्टेट के आप हैं, तो उस स्टेट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इसमें डिटेल्स मिल जाएगा कि किस स्टेट के आप हैं। तो यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे आपको बिहार सेलेक्ट करना है। उसके बाद बिहार में आने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट, किस जिले से आप हैं वो जिला आपको चुनना है। मान लीजिए कि हम पटना चुनते हैं, हम पटना, अगर यहाँ से ऐसे सर्च करना होगा आपको तो पी से पटना में आते हैं, हम पटना सर्च करते हैं। उसके बाद आपको जाने के बाद आपका कौन सा विधानसभा क्षेत्र है वो आपको जिक्र करना है। मान लीजिए हम पटना में आने के बाद हम पटना साहिब चुन लेते हैं। पटना साहिब जैसे ही चुनेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर वो सारी जगह है जहाँ पे आपका मतदान केंद्र होता है, उस नाम से आपको ये डिटेल मिल जाएंगे। उसके बाद आपको लैंग्वेज यहाँ पे चुनना है, आप अपने वो तो हिंदी होगा। यहाँ देखिए सबसे मेन जो है वो यहाँ है, आपको यहाँ पे एसआईआर ड्राफ्ट 2025
ठीक है, 25 सेलेक्ट करना है। 25 सेलेक्ट करने के बाद आपका ये आपका वो जगह का नाम दिखेगा कि आपको किस, अब इसमें आपको सर्च करना पड़ेगा, जैसे प्राथमिक विद्यालय मठ केदारनाथ दक्षिण भाग, तो ये आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप कहाँ पे किस क्षेत्र में आते हैं, वो दिखाना है। फिर आपको ये आप देख जाएगा यहाँ पे, तो ये करने के बाद आपको एक कैप्चा यहाँ पे पोस्ट करना है जो बदलता रहेगा, जैसे जैसे समय आप वो करेंगे उस तरीके से कैप्चा बदलता रहेगा। आपको यहाँ कैप्चा भरना है और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट और करेंगे तो पूरा आएगा, सिलेक्ट 1 2 3 जो करना होगा वो आएगा। और जैसे आप ये क्लिक करेंगे, सब कुछ करने के बाद यहाँ पे कैप्चा भरेंगे और यहाँ पे डाउनलोड सिलेक्टेड पीडीएफ कर देंगे। जैसे ही डाउनलोड सिलेक्टेड पीडीएफ करेंगे, आपके हाथ में वो ड्राफ्ट आ जाएगा जो चुनाव आयोग ने बनाया है। विधानसभा क्षेत्रवार आपके जो आपका बीएलओ इलाका जो है वो उसके हिसाब से आपके हाथ में वो ड्राफ्ट आ जाएगा और फिर आप उस ड्राफ्ट को देखेंगे। और उसमें अगर आपका नाम नहीं हुआ तो आपको पुनः उस पहले वाले पेज पे जाना है और यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्म भरना है, सिलेक्ट करना है। इसमें आपको जैसे ऑब्जेक्ट, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, अगर आप अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं तो ठीक है, अगर हिंदी में पढ़ सकते हैं तो देखिए ये दिया हुआ है, मौजूदा निर्वाचन नामावली में नाम शामिल करने हटाने के प्रस्ताव पर आपत्ति। जो आपत्ति आपको दर्ज कराना है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और उसके बाद फिर इस प्रक्रिया को जैसे ही आप पूर्ण करेंगे तो आपके पास अधिकारी पहुंच जाएंगे या आपका नाम सुधार कर दिया जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे वो आपको अपलोड करना होगा और पुनः आप सुरक्षित मतदाता के तौर पर इस बार 2025 में बिहार में होने वाले चुनाव में आप अपना मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके आप एक सशक्त नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं। तो ये थी प्रक्रिया। तो आपका नाम अगर छूटे नहीं, इसका हम भी ख्याल रख रहे हैं और आपको भी जिम्मेदारी निभानी होगी अपने लिए। तो आप भी, अगर आपका नाम कटा हो या किसी जानकार का नाम कटा हुआ हो या ऐसा लग रहा है कि कट सकता है, तो आप हमारे वीडियो को उन्हें शेयर करें और ये भी बताएं कि इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया है, कैसे आपको अपने नाम को फिर से जोड़ देना है। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ तो शेयर भी करें। हमारे चैनल को अगर अब तक आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करें। ऐसी तमाम जानकारी आपके हित में हम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।